हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। लास्ट टॉपिक हमने किरचॉफ के रूल पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड रूल। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब उससे नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल उसी को समझ में आएगा जिसको किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड रूल समझ में आए हैं। और फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड रूल उसी को समझ में आएंगे जिसने वो वीडियो देखी होगी, और वीडियो जिसने देखी होगी उसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो मीन टू से इस कंटिन्यूटी को बनाए रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और रेगुलरिटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये क्या है अब सुन लो। मैं पहले इसको बता देता हूं आपको कि मान लो हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं। वी हैव 4 रजिस्टर्स and these 4 resistors are connected as a 4 sides of a quadrilateral. We have these 4 resistors P, Q, R and S, and these 4 resistors are connected as 4 sides of a quadrilateral. These 4 resistors are forming a quadrilateral. These are connected in such a way that these are forming a quadrilateral. ये ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये quadrilateral बना रहे हैं। बाकी क्या है कि ये दोनों सीरीज में है, ये सीरीज में है और फिर ये और ये आपस में पैरेलल में है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे कनेक्ट किया जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। और बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में गैल्वेनोमीटर है और बाकी 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि सेल या बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, सेल या बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है अब सुन लीजिए। मैं स्टेटमेंट भी लिखूंगा कि यदि 4 रजिस्टर्स को हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स बना रहे हैं और उसके 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और बाकी 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में बैटरी लगी हुई हो, और इफ ऑन प्रेसिंग द की, हम की को प्रेस करें, इसको और फिर इसको, पहले इसको और फिर इसको, सर्किट कंप्लीट। एंड इफ ऑन प्रेसिंग द की K1 एंड देन K2, सर्किट कंप्लीट पूरा। इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा है, की प्रेस की, ये भी और ये भी, सर्किट पूरा कंप्लीट है। और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, मतलब इस आर्म में कोई करंट नहीं आता है, तो दिस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इस ब्रिज को हम क्या कहेंगे कि ये बैलेंस्ड है। और उस सिचुएशन में P बाई Q विल बी इक्वल टू R बाई S। उस सिचुएशन में P बाई Q विल बी इक्वल टू R बाई S। ये इसकी स्टेटमेंट है जो मैं लिखवा रहा हूं। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस principle, if 4 resistors P, Q, R and S are connected to form a quadrilateral, 4 resistors P, Q, R, S are connected to form a quadrilateral, and between 2 diagonally opposite corners a galvanometer is connected, and between other 2 corners a battery या कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ
is connected and on pressing the key, if galvanometer shows no deflection, then bridge is said to be balanced, and P by Q is equal to R by S. If four resistors PQRS are connected to form a quadrilateral between two opposite corners, galvanometer is connected, and between other two opposite corners a cell or EMF is connected, and if on pressing the key galvanometer में कोई करंट नहीं आता है, इस आर्म में यदि कोई करंट नहीं आता है, इफ, तो ब्रिज बैलेंस है. ब्रिज क्यों कह रहे हैं इसको? ब्रिज का काम क्या होता है? किन्हीं दो अपोजिट पॉइंट को मिलाना. तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनको मिला रहे हैं ना ये आर्म, और ये ब्रिज को बन गया ना ब्रिज, एक एंड से दूसरे एंड पे. और बैलेंस क्यों कह रहे हैं? कि यदि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आया, इसका मतलब B और D दोनों में पोटेंशियल सेम है. पोटेंशियल ऐसा तो है नहीं कि भाई पोटेंशियल नहीं है, बट पोटेंशियल B और D का सेम है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट क्यों आएगा? ठीक है ना. तो ब्रिज है और बैलेंस का मतलब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम इसको बैलेंस्ड कहते हैं. और उस सिचुएशन में कंडीशन क्या होगी? P by Q और R by S इक्वल होंगे. P by Q विल बी इक्वल टू R by S. तो आइए प्रूव करते हैं कि इफ गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता है तो ये P by Q इज इक्वल टू R by S होगा. इसे प्रूव करते हैं. तो देखिए, अब हम इसको प्रूव करेंगे. ये बैटरी से मान लो I करंट जाता है. अब ये I करंट यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट रूल से, यहाँ पर I में से I1 करंट इधर गया, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1. इधर I1 गया तो इधर कितना बच गया? I1 इधर, तो I माइनस I1. अब ये I1 जो करंट गया, मान लो उसमें से IG करंट इधर आ गया. मान लेते हैं कि सपोज IG करंट इधर आ गया, तो I1 में से IG करंट इधर आया, तो इसमें कितना जाएगा? I1 माइनस IG. ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है. उसके बाद यहाँ देखिए, IG इधर आया, I माइनस I1 ये आ रहा है, तो इसमें किरचॉफ फर्स्ट रूल से इसमें कितना करंट आएगा? I माइनस I1 प्लस IG, ये इसमें है. तो I माइनस I1 प्लस IG, I1 माइनस IG, ये दोनों मिलके वापस I करंट आ जाएगा. तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है. आप देख लें, समझ में नहीं आया था पूछ सकते हैं. अब हम क्या करेंगे? यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल तो हम किरचॉफ सेकंड रूल के पहले हमें क्लोज लूप लेना पड़ेगा. तो हम एक क्लोज लूप लेते हैं, ABDA, ये ले लिया हमने. इन क्लोज लूप ABDA, तो चलिए A से B के बीच में पोटेंशियल I1P तो ये हो गया, प्लस अब B के बाद D, तो IG इंटू G मान लो इसका रेजिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक आगे, यहां आगे, और DA, तो माइनस I1 R इज इक्वल टू 0. क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0, तो यहां से यहां तक I1P IG इंटू G, और ये I माइनस I1 इंटू R. ये माइनस लिया मैंने क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं. तो क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0, और वो कह रहा है कि इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. स्टेटमेंट में था कि गैल्वेनोमीटर में यदि करंट नहीं आता है तो हम IG को 0 कर देंगे. तो इसका मतलब I1P माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0. IG 0 करोगे तो ये 0, तो ये हो गया I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R. ये आ गई इक्वेशन 1. अब एक दूसरा लूप लेते हैं. सिमिलरली सेकेंड लूप हमने लिया BCDB, ये ले लेते हैं BCDB. तो BC I1 माइनस IG
इंटू क्यू, I1 माइनस IG इंटू क्यू, इधर आएंगे माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, इधर आए तो ये करंट इंटू ये रेजिस्टेंस माइनस लेंगे और फिर इधर जाएंगे तो माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0, दिस रेजिस्टेंस इंटू करंट माइनस दिस करंट इंटू रेजिस्टेंस, माइनस लेंगे और इधर जाएंगे तो ये भी माइनस लेंगे, अपोजिट जा रहे हैं। एस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, IG 0, तो ये 0, ये 0 और ये पूरा 0, तो ये क्या बच गया I1 क्यूब माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0, और यहां से I1 क्यू इज इक्वल टू I1 इंटू एस, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो ये हो गया I1P अपॉन I1 क्यू I-1 R I-1 S, तो क्या आ गया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। इट मीन्स उल्टा भी कह सकते हैं कि इफ P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। न्यूमेरिकल जब करेंगे ना इस तरह के, तो हमें काफी हेल्प मिलेगी इसकी, इस तरह के नेटवर्क में यदि ये रेशियो इक्वल है तो हम कह देंगे इधर कोई करंट नहीं आएगा, तो यहाँ कोई भी कनेक्ट होगा ना तो उसे हटा देंगे, न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।